के बीच में आज राजस्थान एपीओ के जो मेंस एग्जाम है उसके रिगार्डिंग आज अपना थर्ड लेक्चर होने वाला है। तो थोड़ा सा डिले हो गया था, इसके वजह से मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, चलिए। तो कल वाले जो हमने डिफरेंस वाले क्वेश्चन देखे थे, किसी को कोई भी इश्यू है वापस उसको रिवाइज किया, नोट डाउन किया? कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट लिखने चाहिए मेरे को। गुड मॉर्निंग बच्चा। ओके, चलिए फिर देखिए, लगभग हमने कल या इससे पहले वाले जो सेशन हमने लिए थे उनमें हमने लगभग 10 जो क्वेश्चन है डिफरेंस वाइज वो हमने कर लिए थे। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं, ये भी किया हुआ है अपने। आज हम ये उदाहरण में प्रेज्यूम और सेल्फ प्रेज्यूम का करेंगे और एडमिशन और एक्सेप्टेंस या कंसेशन के बारे में देखेंगे। डाइंग डिक्लेरेशन और डिपोनेंट यानी डी पोजिशन उसके बारे में देखेंगे और ऑरल एविडेंस और दस्तावेज साक्ष्य डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इन 5 के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर समय रहे तो 5 कर लेंगे, समय नहीं रहा तो जितने होंगे उतने करेंगे। ठीक है, और जो रिमेनिंग आपके रहेगा वो नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये वाला है आपके प्रत्यक्ष साक्ष्य, अनुचित साक्ष्य, प्राथमिक साक्ष्य और द्वितीयक साक्ष्य, जुडिशियल कंसेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल कंसेशन और जजमेंट इन लैंड एंड जजमेंट इन पर्सनम, ये वाला हमने उससे पहले वाले सेशन में कर लिया है। ठीक है, चलिए उसके बाद में एक और सेशन आपके इसका बनेगा डिफरेंस वाला। उसके बाद में हम वन लाइनर या आपके जो 30 शब्दों का अंतर्गत है उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। और मैंने एक होमवर्क भी दिया था, फर्स्ट सेशन स्टार्ट किया था, तो आप में से किन्होंने किया है? काफ़ी लोगों को सब तो मैसेज आ चुका है, पीडीएफ वगैरह उन्होंने काम वगैरह किया है। कुछ का है नहीं आया तो समय रहते कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। देखिए, स्वीकृति और संस्वीकृति, एक्सेप्टेंस और कंसेशन, एडमिशन और कंसेशन। ठीक है, एक्सेप्टेंस, यहाँ पे हम एडमिशन भी ले लेते हैं ताकि याद अच्छे से रहे। सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डिफाइन द टर्म एक्सेप्टेंस अकॉर्डिंग टू दिस। अब ये बात मैं फिर से देखिए लेकर आया हूँ लिखकर, तो आपको अब याद हो जानी चाहिए कि आपको इसमें नहीं लिखना है यहाँ पे। भाई शब्दों का खेल है, शब्द कम लिखोगे तो अपना आंसर भी आप अच्छे से दे पाओगे, तो इसके चक्कर में नंबर कट जाएंगे। चलिए यहाँ पर मैं करूँगा। अब देखिए स्वीकृति की परिभाषा। स्वीकृति व मौखिक और दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्निहित कथन है जो किसी विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है और जो ऐसे व्यक्तियों में से किसी के द्वारा और ऐसी परिस्थितियों में किया गया हो तो एकस्मिन पश्चात वर्णित है, उसको हम क्या करेंगे? स्वीकृति परिभाषा कहेंगे। ठीक है, अब जो कुछ भी इसके अंतर्गत तो नीचे बताया गया था तो वो अपने को नहीं लिखना है, बस अपने को स्वीकृति परिभाषा देनी थी और स्वीकृति परिभाषा यहाँ पे अमूमन रूप से ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब संस्वीकृति यानी कंसेशन। हालांकि आपको कंसेशन वर्ड आके IEA में कहीं पर भी डिफाइन नहीं कर रहा। अब ये शब्द आया तो जुडिशल जो पिछले हुए आपके जो न्यायिक निर्णय आए थे उसके आधार पर ये अपने चलन में आ रहा है। ठीक है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम शब्द संस्वीकृति परिभाषा नहीं दी गई है और परंतु विभिन्न न्यायिक निर्णय और विधि वेताओं के द्वारा इस शब्द को परिभाषित किया गया। ठीक है, पहला एक जुडिस हुआ था स्टीफेन, क्या हुआ था? स्टीफेन, उसका अकॉर्डिंग क्या है आपका कंसेशन, उसको समझ लेते हैं। संस्वीकृति एक स्वीकृति है जो किसी भी समय ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाएगी जिस पर किसी अपराध का चार्ज होगा या आरोप होगा, जो यह स्वीकार करता है कि उसके कथन से यह अनुमान हो जाता है कि उसने अपराध कारित किया, उसको क्या बोलेंगे? संस्वीकृति कंसेशन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया था? एक निर्णय के द्वारा हेल्प किया उनके किसी भी एक्यूज के द्वारा
अभियुक्त के द्वारा किया गया स्टेटमेंट कन्फेशन होगा जब कथन में स्वयं अपने द्वारा अपराध का किया जाना और अपराध का गठन करने वाले तथ्य को क्या कर लेता है, उसको एडमिट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो ये मान लिया जाएगा कि उसको कन्फेशन चाहिए। इस मामले में बात बताई गई थी कि यह आपका मामला था परविंदर कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब राज्य 1952। समझ में आया? किसी भी अभियुक्त के द्वारा किया गया कथन या संस्वीकृति है जब वह कथन में खुद को स्वयं को जो अपराध कारित किया या अपराध की गठन करते हुए और उस फैक्ट को वो क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो वो क्या मान लिया जाएगा, उसको कन्फेशन मान लिया जाएगा। इस वाद में कहा गया परविंदर कौर बना स्टेट ऑफ पंजाब राज्य के वाद में। समझ में यहाँ तक? अब आप इन शब्दों को समझ चुके, अब इन शब्दों को आपने समझ लिया, अब इनका अंतर देना है, अंतर बताना है। ठीक है, तो आइए अंतर को भी समझ लेते हैं लगे हाथ। और इंग्लिश में भी मैं आपको बता देता हूँ कि डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, acceptance is a statement whether oral, content in document is electronic, indicating inference about effect in issue or relevant fact which is made by any such person and in such circumstances specific according as are described hereafter। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी जो परिभाषा ये कंप्लीट हो चुकी है और अब यहाँ पर आपको क्या करना है, फुल स्टॉप लगा देना, फुल स्टॉप लगा देना। कन्फेशन क्या है? कन्फेशन आपको कहीं पे भी डिफाइन नहीं कर रखा, तो ये लीजिए हैज नॉट बीन डिफाइंड इन आईईए, बट दिस टर्म हैज बीन डिफाइंड बाय वेरियस जुडिशियल डिसीजन और लीगल एक्सपर्ट। ठीक है, जो भी जुडिस हुए उनके द्वारा बताया गया था। अकॉर्डिंग टू स्टेफन, स्टेफन क्या कहते हैं? कन्फेशन इज एन एडमिशन, कन्फेशन इज एन एडमिशन मेड एट एनी टाइम, क्या कर रहा है, किसी भी समय, बाय ए पर्सन, पर्सन के द्वारा, हु इज एक्यूज, जो अपराध जो क्राइम किया उसमें उसको क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। इट inferred from his statement or that he has committed the crime। जो उसने ऑफेंस को गठित किया था उसका वो स्टेटमेंट दे रहा है, तो वो उसको कंफर्म कर रहा है कि भाई मैंने कार्य किया है और उसको एडमिट कर रहा है किसी भी समय किसी भी पर्सन के द्वारा, तो वो क्या मान लिया जाएगा, कन्फेशन मान लिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, statement made by an accused is confession when the statement admits the commission of the crime by him or the fact कॉन्स्टिट्यूटिंग द क्राइम, कंटिन्यू रूप से वो अगर है वो क्या मान लिया जाएगा आपका। वेरी गुड। चलिए, निशिकांत झा का भी है, परविंदर कौर का भी है। एक कोर्ट आप बता नहीं पा रहे हैं, वो भी बताइए। परविंदर कौर, बताइए बताइए। पर ऐसे बहुत सारे केस है भाई चल रही, मेरे पास में बहुत सारे लिखे हुए हैं, बाद में कभी लिखेंगे। चलिए, अब हम मेन इसका डिफरेंस देख लेते हैं। हाँ जी, निशिकांत झा और ये परविंदर कौर, और भी एक केस है, आप बताइएगा। समय रहते बता दीजिएगा, अदरवाइज मुझे बताना पड़ेगा। स्वीकृति और संस्वीकृति में निम्नलिखित अंतर इस प्रकार पाया जाता है। स्वीकृति या संस्वीकृति, स्वीकृति का प्रयोग सामान्यतः सिविल संव्यवहारों में किया जाता है। जो भी स्वीकृति होती है, एडमिशन होता है, वो सिविल ट्रांजेक्शन में किया जाता है। संस्वीकृति का प्रयोग हमेशा दंडित मामलों में किया जाता है, क्रिमिनल केसेस का अंतर्गत किया जाता है। स्वीकृति वाद के पक्षकार या उनके हित प्रतिनिधियों या अभिकर्ताओं के द्वारा की जा सकती है। स्वीकृति किसके द्वारा की जाएगी? उसके जो वाद के उसके जो पार्टीज होगी उसके द्वारा, या उसके इंटरेस्टेड जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या एजेंट के द्वारा किया जा सकता है। जबकि संस्वीकृति स्वयं अभियुक्त के द्वारा की जाती है। स्वीकृति का कतिपय अपवादों को छोड़कर उसे करने वाले व्यक्ति की ओर से अपने पक्ष में प्रयोग किया जा सकता है। स्वीकृति कुछ अपवाद में छोड़कर क्या किया जाता है कि जो कर रहा है व्यक्ति, जो स्वीकृति को कर रहा है, एडमिट कर रहा है, उस व्यक्ति की ओर से अपने फेवर में, अपने पक्ष में प्रयोग उसको कर सकता है। ठीक है, जबकि संस्वीकृति का प्रयोग सदा उसे करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध किया जाता है। संस्वीकृति का जो प्रयोग अगर कर रहा है, कन्फेशन अगर कर रहा है, तो वो उस व्यक्ति के विरुद्ध कर रहा है। ठीक है, तो मैंने ये कार्य किया, इसको मानना चाहिए या कुछ कर। ठीक है, अगेंस्ट पर्सन है यहाँ पे कन्फेशन में, और यहाँ पे हिज या खुद के फेवर में हो सकता है। चलिए, फोर्थ नंबर पॉइंट देखिए। स्वीकृति स्वीकृत तथ्यों का निश्चय सबूत तो नहीं होता है। जो स्वीकृति होती है, जो एडमिशन होता है, वो एडमिट जो फैक्ट, एडमिशन जो फैक्ट होंगे वो पर कंक्लूसिव प्रूफ काउंट नहीं होगा।
लेकिन जो यहाँ पे कंसेशन होता है वो क्या होता है, फ्री होता है, स्वतंत्र होता है और स्वैच्छिक होता है। ठीक है, जो उसे निश्चय सबूत के रूप में ग्राह्य किया जा सकता है, एडमिट किया जा सकता है। समझ में आया यहाँ तक? पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ रहा है ना? बोलिए। ओके, चलिए। एक व्यक्ति के द्वारा की गई संस्वीकृति दूसरे की विरुद्ध साक्ष्य नहीं हो सकती। अगर आप एक पर्सन के द्वारा कोई भी स्वीकृति कर रहे हो तो दूसरे के विरुद्ध साक्ष्य को काम में नहीं लिया जा सकता। भाई ऐसा नहीं आता तो भाई मैंने इसकी स्वीकृति नहीं ले रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचार किए जा रहे हो तो दो या दो से अधिक अभियुक्तों में से एक अभियुक्त के द्वारा की गई संस्वीकृति को सह अभियुक्त कहाँ पर बताया गया, 133 में बताया गया ना, के विरुद्ध विचार में किया जा सकता है। 133 में है या 33 में है या 30 में है? देखिए, सबके पीछे तीन तीन आ रहा है, 33 और 30। अब इन तीनों में से कौन सा राइट है वो आप मेरे को बताइए। और आप ही से पूछ रहा हूँ कौन सा राइट है। मैंने बता दिया। मैं मुझे भी तो चेक करना चाहूंगा ना भाई, आपको याद है कि नहीं याद है सकते। चलिए, सभी स्वीकृतियां नहीं होती है, सभी स्वीकृतियां संस्वीकृतियां नहीं होती है, यानी जो भी एडमिशन होते हैं, एडमिट होता है वो क्या होता है कि कंसेशन नहीं होंगे, जबकि सभी कंसेशन क्या हो सकते हैं, एडमिशन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंस था हिंदी में, इंग्लिश में भी हम देख लेते हैं। डिफरेंस, द फॉलोइंग डिफरेंस आर फाउंड बिटवीन एडमिशन और कंसेशन, एक्सेप्टेंस और कंसेशन। एक्सेप्टेंस इज जनरली यूज्ड इन सिविल ट्रांजेक्शन, सिविल मैटर के अंतर्गत काम आता है। कंसेशन इज यूज्ड इन क्रिमिनल केसेस के अंतर्गत काम आता है। ठीक है, चलिए। Acceptance can be made by the parties to the suit, their interested representative or agent। किस समझ के हो जाएगा, एक तो सूट पार्टी के जो सूट होंगे, या इंटरेस्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव है वो, या एजेंट। ठीक है, कंसेशन मेड बाय द एक्यूज हिमसेल्फ, एक्सेप्ट फॉर सर्टेन एक्सेप्शन द एडमिशन कैन बी यूज इन फेवर ऑफ द पर्सन मेकिंग, जो बना रहा है उसको। कंसेशन इज ऑलवेज यूज अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट। ठीक है, फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, acceptance is not conclusive evidence of the fact accepted. Confession can be admissible as conclusive evidence if it is a free or voluntary। वो क्या है, स्वतंत्र भी है और स्वैच्छिक है। ठीक है, फिफ्थ नंबर, एडमिशन मेड बाय वन पर्सन कैन नॉट बी एविडेंस अगेंस्ट अनदर। अगर वो एडमिशन कर रहे हैं तो अगर सिंगल पर्सन के द्वारा किया जाए तो किसी अदर पर्सन का नहीं करेगा। जबकि ए कंसेशन मेड बाय वन और टू और मोर एक्यूज बीइंग ट्राइड जॉइंटली, joint session या jointly, the same offence can be taken into consideration against the co-accused। ठीक है, अभी तक किसी ने नहीं बताया। चलिए भाई, सर अभियुक्त 33 में है, मुझे याद नहीं, मैं तो आपसे कंफर्म सुनूंगा, मैं नहीं बताऊंगा। चलिए, ऑल एडमिशन आर नॉट एडमिशन, ऑल कंसेशन आर एडमिशन। समझ में आ रहा है? तो ये आप क्या करोगे, अंतर है, इनको लिखना है और याद करना है। ठीक है, चलिए चलें। थैंक यू सो मच।